विलुप्ति की कगार पर खड़ी प्राचीन लोक नाट्य परंपराएं और हमारी चिंता। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी स्वर्णकार आप सभी के सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे उज्जैन के रहने वाले अनिल गुप्ता जी ने स्वयं से लिखा है। यह टॉपिक मैं थिएटर दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हमारा देश विविध कला और संस्कृति प्रधान देश रहा है, जहाँ हर 50 और 100 किलोमीटर की दूरी पर बोलचाल की भाषा बदल जाती है। इन्हीं भाषा और संस्कृति में रचे बसे नाटक जब हम साकार रूप में देखते हैं तो बरबस ही मन मोह लेते हैं। स्थानीय प्रभाव और शैली इन्हें अलौकिक व दर्शनीय बना देती है। पहले जब मनोरंजन के साधन सीमित थे, तब अनेक नाटक मंडलियां देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर कई दिनों तक नाटक का मंचन करती थी। संस्कृति में रचे बसे भारत देश का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्रभु राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध की इस धरती पर कई अलौकिक व चमत्कारी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनके प्रमाण शास्त्रों पुराणों में दर्ज हैं। उनकी वही लीलाएं नाटक के रूप में कलाकार मंच पर साकार करते थे। उनके प्रमुख रूप से प्रभु राम भरत मिलाप, कृष्ण सुदामा मिलन, राजा हरिश्चंद्र, तारामती, तेजा जी की कथा आदि कई पौराणिक प्रसंग हैं जिनका मंचन मन मोह लेता था। आज भी रामायण और महाभारत का मंचन देश के कई हिस्सों में होता है, जिसे देखने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोकनृत्य, लोकगीत, थिएटर भी उसी परंपरा का हिस्सा है। हमारे यहाँ ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने नाटकों में सजीव अभिनय किया व उसके बल पर फिल्मों में प्रवेश पा गए। किंतु जब से छोटे और बड़े पर्दे का प्रचलन चला है, तब से नाटक और कठपुतली प्रथा का चलन कमजोर होता गया, जिसके चलते लोक कलाकारों के समक्ष आजीविका का संकट उपस्थित हो गया। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि फिल्म और टीवी ने नाटक कला को हाशिए पर ढकेल दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार लोक कला उत्सव का आयोजन जरूर करती है, मगर दर्शकों के अभाव में उनकी चमक भी फीकी पड़ती जा रही है। फलस्वरूप यह कला लुप्त होती जा रही है। अब भी समय है संभलने का, नाटक परंपरा की अभिरुचि से आमजन से जोड़ने का। यदि हम अपनी परंपराओं की इसी तरह अनदेखी करते रहे तो धीरे धीरे यह कला लुप्त होती चली जाएगी। सरकार भी कला का उत्सव का आयोजन इसलिए करती है ताकि ये कलाएं जीवित रहें, लोक कलाकार अपनी कला के प्रति समर्पित रहें। मगर सच यह है कि ये परंपराएं तब जीवित रहेंगी जब इनमें जन भागीदारी बढ़ेगी, दर्शकों का बड़ा समूह इसके प्रति आकर्षित होगा। लोग घर से निकलकर नाट्य स्थल पर पहुँचें, क्योंकि ऐतिहासिक नाट्य परंपरा को जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह कटु सत्य है कि आज देश की वर्तमान पीढ़ी वेब सीरीज, पीवीआर और मोबाइल में व्यस्त है। उसे ना देश के इतिहास की जानकारी है, ना पौराणिक कथानक से जुड़े नाटक देखने में दिलचस्पी है। वह ना पुराण उपनिषद के बारे में कोई जानकारी रखना चाहता है, ना साहित्य से उसे कोई लगाव है। अब भी समय है नाट्य परंपरा पर गहन मंथन का। यदि अब भी हमने हमारी प्राचीन परंपरा को नहीं पहचाना व उसके महत्व को स्वीकार नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं जब नाट्य लोक कला से संबद्ध हमारी प्राचीन धरोहर नाटक, माच, कठपुतली, पंडवानी, कश्मीर की भाड़, पाथेर, झझिया, होली, कजरी आदि समस्त लोक कलाएं हमारे देश से लुप्त हो जाएंगी। हमारी कलाएं लुप्त हो जाएंगी। हमें समय रहते इन लोक रंजन परंपराओं को सहेजना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।